और सपा डेलीगेशन मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक देगा। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसके बाद हम आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर जाएंगे। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अब से कुछ ही देर में सपा का 15 सदस्यीय डेलीगेशन जो है वो संभल पहुंच जाएगा। सबसे पहले संभल के सर्किट हाउस ये डेलीगेशन पहुंचेगा, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक वार्ता होगी। उसके बाद जो हिंसा में मारे गए लोग थे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। दंगा प्रभावित जो क्षेत्र था वहां का भी मुआयना बताया जा रहा है, वहां भी जो है डेलीगेशन जा सकता है। और जो हिंसा में जो मारे गए लोग थे वहां उनको सहायता राशि भी दी जाएगी। और अब से कुछ देर में बताया जा रहा है कि सपा का जो डेलीगेशन है वो सर्किट हाउस पहुंच जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन भी जो है वो सतर्क है और जो है प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी कर रखे हैं। जी जी बिल्कुल। और प्रशासन की तरफ से कैसे इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ कितने बजे तक डेलीगेशन की पहुंचने की उम्मीद है? डेलीगेशन की 9:30 बजे की जो है प्रेस नोट जारी गया है, उसमें जिक्र है कि 9:30 बजे सुबह के पहुंच जाएगा डेलीगेशन। उसके बाद जो दंगा में जो मारे गए लोग थे वहां उनसे मिलेंगे और दोपहर करीब 1 बजे जो है यहाँ से रामपुर और शाजापुर के लिए रवाना हो जाएगी टीम। जी जी। और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सर्किट हाउस में भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है। जिस तरह से विपक्ष के जो है डेलीगेशन आ रहा है उसको लेकर सर्किट हाउस हो या फिर जाओ मस्जिद का क्षेत्र हो, संभल सिटी हो, वहां पर जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट है, ताकि जो है जो रूट डाइवर्जन उनको नियम के अकॉर्डिंग दिया गया है उसी अकॉर्डिंग जो है डेलीगेशन जा सके। और वहां जो दंगे प्रभावित क्षेत्र था वहां भी जो है डेलीगेशन जाएगा और जो हिंसा में मारे गए लोग थे उनके परिजनों से भी मुलाकात करेगा। जी। और दीपक, नजर इस बात पे भी बनी रहेगी कि वहां से आने के बाद जो सपा की तरफ से डेलीगेशन जा रहा है क्या कुछ बयान देता है, क्योंकि उस बयान के मद्देनजर राजनीति और तेज हो सकती है। दीपक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, आप एक बार सवाल दोहराएंगे? जी दीपक, का निगाह सभी की इस बात पर भी रहेगी कि जब डेलीगेशन वहां से निकलेगा, वहां पहुंचकर जब मुलाकात हो जाएगी, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि प्रतिक्रिया पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या राजनीति एक बार फिर से उबाल पर रह सकती है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआती समय से ही विपक्ष ने सरकार और प्रशासन को जो है कटघरे में खड़ा करा था, कहीं ना कहीं उसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। सबसे पहले जो है सरकार पर विपक्ष जो है निशाना साध सकता है और कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। विपक्ष लगातार शुरू से ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार जो हिंसा में मारे गए लोग थे उनको जो गोलियां लगी हैं वो कैसी हैं, किसके द्वारा लगाई गई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें विपक्ष जो है अपने प्रतिक्रिया के रूप में साझा कर सकता है और कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरने की कोशिश कर सकता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि सभा की तरफ से लगातार सरकार को लेकर इसी मुद्दे पर घेरा जा रहा था और कहा जा रहा था कि हमें जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि सत्य को छिपाया जा रहा है, तो आज माना जाए कि जिस सत्य की बात अखिलेश यादव शुरुआत से कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, वो सत्य आज उनके सामने तो कम से कम आ ही जाएगा। चलिए, तो संभल जाएंगे आज समाजवादी पार्टी के नेता।